जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शोभित प्रयाग गुरुकुलम द ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास शुरू करते हैं रसायन विज्ञान के प्रथम पार्ट की कि वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो हाँ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों की वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, उस रास्ते पर चलने से क्या फायदा जिस रास्ते पर आपके खिलाफ वहां पर साजिशें ना हो, आपको रोकने के लिए प्रयास ना किए गए हो। यकीन मानिए, जो संघर्ष करके सफलता प्राप्त करता है उसे एक बेहतरीन खुशी का अनुभूति होती है, और जो बैठे बैठा है सफलता प्राप्त कर लेता है उसे उतनी खुशी नहीं होती। तो वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो याद रखिएगा कि यदि यह परीक्षा पहाड़ है तो आप भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं आपका गुरुकुलम द ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट पे, और आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान इंट्रोडक्शन क्लास की, और यहां पर सीखेंगे सारे बारीकियों को और एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, परंतु क्लास को स्किप नहीं करना है। यहां से प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगे और लगातार मिलते रहेंगे। जी हां, आइए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की पहली क्लास, केमिस्ट्री की पहली इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और यह रसायन विज्ञान क्या है। एकदम बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो, शून्य से शिखर तक क्लास होने वाली है। बस आपको लगातार बने रहना है। परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आते हैं यहां से उसकी भी चर्चा की जाएगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताया जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे चीजें प्रारंभ हुई और कैसे प्रक्रिया हुई। तो कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उस कॉन्सेप्ट को सीखना है, और यदि आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो फिर आपके लिए पेपर धुआं धुआं होने वाला है। तो जी हाँ, आइए बात करते हैं कि यह जो केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जी हाँ, जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति प्रश्न पूछा गया है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी कीमिया से। याद रखिएगा, एक एक बात को जैसे चित्र के माध्यम से मैं बता रहा हूं ऐसे ही चित्र के माध्यम से आपको लिख लेना है और एक एक चीज को समझना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों, मेरी उम्मीद सिर्फ आपसे है कि आप वीडियो को शेयर करें और सिर्फ इतना ही सहायता, इतनी ही योगदान आप इस क्लास में अपना दें और अपने ध्यान को बनाए रखें। आपको यहाँ एक बेहतरीन टॉपिक, एक बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। एक बेहतरीन तरीके से आपको क्लास में ही सब कुछ याद करा दिया जाने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई वो हुई कीमिया से। सबसे पहली बात तो जानिए कि यह मिस्र देश का, किस देश का, यह मिस्र देश से इसका जन्म हुआ। मिस्र देश से इसका जन्म हुआ, और जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई कीमिया से हुई, और कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी या काला रंग। और सबसे खास बात जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, तो लेवासिये। कौन है साथियों? लेवासिये हैं रसायन विज्ञान के जनक। क्या है? रसायन विज्ञान के जनक। ऐसे ही चित्र के माध्यम से आपको बराबर से लिख लेना है, और यकीनन जब आप चित्र देखेंगे तो सारी चीजें रिपीट हो जाएगी, एकदम रिपीट हो जानी है। तो परेशान नहीं होइए, एकदम आराम से चित्र के माध्यम से लिख लीजिए और चीजें समझ में भी आएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिये हैं। और इसका अर्थ कहां, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ? तो कीमिया शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मिट्टी या ब्लैक सॉइल। अब बात करते हैं कि यह किस देश से जन्म हुआ, तो इसका मिस्र देश से जन्म हुआ। कहां से जन्म हुआ? मिस्र देश से जन्म हुआ। और जहां पर कार्बनिक तथ्यों का अध्ययन किया जाए, रासायनिक तथ्यों का अध्ययन जहां पर किया जाए तो वह कहलाता है रसायन विज्ञान। और यदि बेहतरीन परिभाषा देनी है तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उपयोग तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए। पदार्थ का क्या, रसायन विज्ञान किसे कहेंगे? पदार्थ का गुण, संरचना एवं
उपयोग। बात ध्यान से समझिएगा, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स को एकदम बेसिक से समझाएंगे। अगर आप वीडियो स्किप नहीं करते हैं तो मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मास्टर होने वाले हैं रसायन विज्ञान के, आपको मास्टर बना के ही छोड़ा जाएगा। तो देखिए, कीमिया शब्द से हुई इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है ब्लैक अर्थात काली मिट्टी। इसके जनक कौन है? लेवासिए। लेवासिए भाई साहब किसके जनक हैं? केमिस्ट्री के जनक हैं, अर्थात फादर ऑफ केमिस्ट्री, बाप है केमिस्ट्री के। क्यों भैया? फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन? लेवासिए साहब। और इसका जन्म मिस्र देश से हुआ। रसायन विज्ञान की यदि परिभाषा की बात की जाए तो पदार्थों के गुण, संरचना और उपयोग तथा उनमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें और थम्स अप करते रहें। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं रसायन विज्ञान के प्रकार की, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लें, क्योंकि इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान के भाग की। तो कैसे रसायन विज्ञान के कितने भाग हैं? जो मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं वह है कार्बनिक और अकार्बनिक। परंतु जानकारी की दृष्टिकोण से आप जान लें कि कार्बनिक, अकार्बनिक और वैद्युत रसायन, नाभिकीय रसायन, औद्योगिक रसायन, प्रकाश रसायन, पर्यावरण रसायन, कृषि रसायन, जैव रसायन, विभिन्न प्रकार के रसायन विज्ञान पाए जाते हैं। तो परंतु यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? दो की। किसकी बात करेंगे? दो की। कार्बनिक होता है और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक अर्थात ऐसा रसायन विज्ञान जिनमें कार्बन तत्व से मामला जुड़ा हो, और अकार्बनिक कार्बन को छोड़कर याद रखिएगा बात को, कार्बन को छोड़कर शेष सभी चीजों का तथ्य अध्ययन क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। जो असल मसला हम लोगों को पढ़ना है वो है भौतिक वर्गीकरण। अब हम लोग बंटवारा करते हैं पदार्थ का। किसका बंटवारा करते हैं दोस्तों? पदार्थ का। यहां तक बातें समझ में आ गई। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इसके जनक कौन है? लेवासिए भाई साहब है। कौन है? मिस्टर लेवासिए रसायन विज्ञान के जनक हैं। और अब बात करते हैं हम लोग भौतिक आधार पर वर्गीकरण। किसका? पदार्थ। जो असल मसला है वह शुरू होता है पदार्थ से। जी हाँ, कहां से? पदार्थ से। देखिए, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पहला तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। एक बात आप यहां पे जान लें कि जिस चीज का द्रव्यमान हो, क्या हो? देखिए, द्रव्यमान हो प्लस आयतन हो, द्रव्यमान हो प्लस आयतन हो, इन दोनों चीजों से ही कोई पदार्थ बनता है। द्रव्यमान, जैसा मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, सेम टू सेम आपको चित्र के माध्यम से लिखना है, ताकि जब भी आप इसको देखें आपको दिमाग में एकदम चीजें रिपीट हो जाएं। तो देखिए, द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन से मिलकर पदार्थ बनता है। परंतु पदार्थ का यहाँ पर दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। कितने भागों में वर्गीकरण किया जाता है? दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों। कितने भागों में? दो। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां पर भौतिक तथ्यों के आधार पर इनका बंटवारा हो, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है और भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है, ये देखें। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में भौतिक वर्गीकरण के आधार पर बांटा जाता है। पहला ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जिसे मिश्रण भी कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, या जिसे अशुद्ध पदार्थ का नाम दिया जाता है। तो एक यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे कि किसको कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे खास बात की, यदि पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान और आयतन दोनों होगा ही होगा। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन होगा तो हम उसको पदार्थ कहेंगे। भौतिक आधार पर वर्गीकरण होता है तीन, ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक आधार पर वर्गीकरण दो होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। क्या होता है भैया? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। जी हाँ, अब बात करेंगे कि जो पदार्थ का जो भौतिक गुण है, भौतिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण में ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। जी हाँ, आइए चर्चा करते हैं बारी बारी से
तब तक के लिए रासायनिक वर्गीकरण को हम ड्रॉप करते हैं। पहले समझते हैं कि भौतिक वर्गीकरण क्या है। द्रव्यमान और आयतन होगा तो कोई चीजें पदार्थ कहलाएंगी। आइए देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या गुण हो सकते हैं। एकदम चित्र के माध्यम से विधिवत रूप से एकदम ढंग से समझना है। आप याद रखिएगा कि यदि यह परीक्षा पहाड़ है तो आप भी दशरथ मांझी, और आप जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। एकदम पेपर को धुआं धुआं करना है, तब तक बने रहिए लगातार गुरुकुलम के साथ। आइए देखते हैं। देखिए भौतिक वर्गीकरण जो है वह 3 होता है। कितने होते हैं? 3। एकदम ध्यान से समझिएगा, चित्र के माध्यम से एकदम हलवा होने वाला है। गाजर का हलवा समझे या सूजी का। देखिए ठोस होता है, दूसरा होता है भैया द्रव। क्या होता है? द्रव। और तीसरा जो है वो होता है गैस। एकदम ध्यान से समझिए, ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार में वर्गीकरण किया जाता है। एक चित्र देखिए, मान लीजिए ये कोई ईंट है, ये कोई ईंट है। अब देखिए ये जो पदार्थ है, ये जो पदार्थ है, पदार्थ भी किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से या कणों से। किससे मिलकर बना होता है? अणु से या कणों से। कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल कणों से मिलकर बना होता है। अब देखिए ये जो ठोस है ये भी तो कणों से मिलकर बना होगा, तो इसके जो कण हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। इसी चित्र के माध्यम से आपको अभी बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए देखते हैं, ये है द्रव। मान लीजिए कोई बाल्टी है, भैया बाल्टी तो मुझसे बनती नहीं है, बहरहाल देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोई बाल्टी है, इसके अणुओं के मध्य थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। और ये कोई गुब्बारा है। अब गुब्बारा कैसे है ये आप समझिए, ठीक है। अब देखिए भैया गुब्बारा नहीं बनता भाई, थोड़ा सा आर्ट के मामले में झाम फंस जाता है। आइए देखते हैं, चलिए ये कोई कण है इसका, ये कोई इसका कण है। अब इनके अणुओं के, इनके कणों के मध्य और इनके कणों के मध्य आप अंतर समझ रहे होंगे। तो यदि पहली बात आपसे पूछी जाए कि ठोस, द्रव और गैस में किनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होगा, तो गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होगा, जबकि ठोस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान सबसे कम होगा। ए भाई ध्यान से सुनना बात को कि यदि रिक्त स्थान कम होगा तो अणु गति भी कम कर पाएंगे। सीधी सी बात है, एक बेंच पे 2 लड़कों को बैठा दो, एक बेंच पे 5 लड़कों को बैठा दो, तो कौन सा लड़का ज्यादा गति करेगा? 2 वाला, क्योंकि उसके पास रिक्त स्थान अधिक है, वो ज्यादा हिलेगा डुलेगा। लेकिन 4 वाला कसमसा के उसी में रह जाएगा। तो अर्थात जिनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होगा उनके अणु ज्यादा गति करेंगे। अब देखिए, अब बताइए भाई, ये हो गया इसकी बात। अब किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होगा? अगर जुड़े हैं तो कोई ना कोई बल होगा। आइए देखते हैं किनके अणुओं के मध्य होगा। सीधी सी बात है, वही कॉन्सेप्ट समझिए कि कोई दोस्त है, आप उसके एकदम बगल बैठे हुए हो और कोई है जो आपसे 10 मीटर की दूर पर बैठा है, तो दोस्ती किनके मध्य ज्यादा होगी? जो करीब हैं, अर्थात ठोस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होगा और गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आइए बात करते हैं इनके रिक्त स्थानों के। इनके अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान है उसका बढ़ता हुआ क्रम, इनका अस्थायित्व। अब बताइए, जो मजबूत होगा जाहिर सी बात है अस्थायित्व उसका ज्यादा होगा। तो सबसे अस्थायित्व किसका ज्यादा होगा? ठोस का ज्यादा होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। आपको देखिए, ठोस और फिर द्रव और फिर गैस। ए भैया, किसके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है? ठोस के अणुओं के मध्य कि गैस के अणुओं के मध्य? तो गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है, अर्थात गैस के अणु ज्यादा गति करेंगे। तो ये बताइए सबसे प्रबल कौन होगा? ये होगा ना। ये देखिए अस्थायित्व का ये जो सबसे ज्यादा, ये अस्थायित्व का क्रम है। किसका? अस्थायित्व का क्रम है। अस्थायित्व का क्रम है। देखिए सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होगा? ठोस। फिर कौन होगा? द्रव। और फिर कौन होगा? गैस। लेकिन अगर बात की जाए इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान की, तो क्रम सीधा सीधा बदल जाएगा। क्रम सीधा सीधा बदल जाएगा। अब भैया ये किसका क्रम है? ये क्रम है रिक्त स्थान का। किसका क्रम है? रिक्त स्थान का।
देखिए बढ़ता हुआ क्रम है ना रिक्त स्थान का, बढ़ता हुआ क्रम है, और ये स्थायित्व का घटता हुआ। अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है, और इधर से इधर जा रहे हैं तो रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये बताओ रिक्त स्थान बढ़ेंगे, रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम है, और साथ ही साथ किसका बढ़ता हुआ क्रम है? भाई रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम है तो स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है, और अणुओं के मध्य जो गति होती है उसका बढ़ता हुआ क्रम है। और सबसे खास बात यहाँ पर जो है कि इसका आकार और आयतन होता है। यहाँ पर समझिए कि जो ठोस का आकार है, जो साइज है, आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न इस प्रकार के पूछ सकते हैं कि किसका आकार और आयतन निश्चित होता है, किसका अनिश्चित होता है। ग्रुप डी वाले दोस्तों ध्यान देना, आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। भाई ये चलो मार्कर ठोस है, ऐसे रखेंगे तब भी उतनी ही जगह लेगा और उतना ही इसका आयतन आकार होगा, द्रव्यमान होगा, और ऐसे कैसे भी रख दो इसका वही होने वाला है। लेकिन इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। किसका भैया? द्रव का। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित है। भैया 2 लीटर पानी लेके गोल डिब्बे में डालोगे तो गोल हो जाएगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा, आयतन 2 ही लीटर रहने वाला है। उसी पानी को 2 लीटर पानी को चौकोर डिब्बे में डालोगे तो चौकोर हो जाएगा, जबकि आयतन वही रहेगा। अब गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। एक गुब्बारा फूट गया तो जीवन में उस तरीके का फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ग्रुप डी वाले साथियों आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए हो रही है। तो देखिए ठोस का जो अस्थायित्व है वो सबसे ज्यादा, द्रव का अस्थायित्व उससे कम, और गैस का अस्थायित्व सबसे कम। क्यों कम? क्योंकि रिक्त स्थान ठोस के अणुओं के मध्य सबसे कम होता है, अर्थात उसका अस्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। और इनके अणु की गति, अणु की गति भी, अणु की गति का भी क्रम है। ये अणु की गति का क्रम है, अणु की गति का क्रम है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अणु की गति का भी यही क्रम है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, पदार्थ की एक चौथी अवस्था होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस तो पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, और सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर चांद सितारे बना लेना दोस्तों, क्योंकि सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो पदार्थ की सबसे चौथी अवस्था होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। चौथी अवस्था, चौथी अवस्था किसकी? पदार्थ की। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? प्लाज्मा कहलाती है। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या इस चित्र को अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें, क्योंकि प्रश्न यहीं से आने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं इसके आगे की। तो जी हाँ दोस्तों, पदार्थ कितने प्रकार के? 3, ठोस, द्रव और गैस। किस आधार पे? भौतिक वर्गीकरण के आधार पे। इनका आयतन और आकार निश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, और आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, और अस्थायित्व इनका बढ़ता है, क्योंकि आपने चित्र में प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि कैसे इनके अणुओं की क्रिया विधि होती है। यदि बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।